जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इलेक्शन सिटी में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये एक पूरा सेटअप लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और तमाम तर मीडिया के लिए जो रिज़ल्ट्स हैं, सरकारी रिज़ल्ट्स आप इनको कह सकते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर अनाउंस कर रहा है, वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर तमाम चारों सूबों और कौमी असम्बली के भी इस वक्त अनाउंस किए जा रहे हैं। जो इस वक्त कौमी असम्बली के रिज़ल्ट्स हैं वो शॉर्टली आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो कौमी असम्बली के 187 नशिस्तों पर नताइज जो हैं वो जारी किए हैं। कौमी असम्बली की 79 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त कामयाब हो चुके हैं, जिनमें बेशतर का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के हिस्से में इस वक्त तक जो 53 सीटें हैं वो आ चुकी हैं। उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 43 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर इस वक्त दिखाई दे रही है, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब तक 2 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। MQM 6, काफ लीग 1, JUIF 2 और BNP 1 नशिस्त पर इस वक्त कामयाब हो चुकी है। 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं और अभी तक जो रिज़ल्ट्स हैं वो कंपाइल नहीं हो सके। फ़ाइनल रिज़ल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं किए जा रहे। बहुत बड़े ख़दशात इस वक्त और बहुत बड़े बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं। जहांज़ेब अब्बासी साहब सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है ये जो इतने ख़दशात उठ रहे हैं, हर ज़ुबान पर सवालात हैं और बहुत सारी धांधली की इत्तलात भी आ रही हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नज़र आता है आपको? ये बात दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा ख़दशात इस इलेक्शन के ऊपर उठे और आगाज़ उस वक्त हुआ जब हमारी जो पिछली निगरान हुकूमत थी, जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जब तक नया सेटअप नहीं आएगा तो वो कंटिन्यू करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला साहब ने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिया कि हम इंटरनेट सर्विस को बंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि गलत बयानी की गई, झूठ बोला गया और एग्जैक्ट 7:32 पर सुबह वो वक्त था जब अचानक मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, बगैर बताए। एक दिन पहले ये कंटिन्यूसली ये कहा जाता रहा कि मोबाइल सर्विस बंद नहीं की जाएगी। अच्छा, इस पे सवालात इसलिए उठे कि एक तो मिस कमिटमेंट की गई, आप पहले स्टेटमेंट्स देते रहे और फिर उसका हमने उसका नतीजा फिर क्या निकला? नतीजा ये निकला कि लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात आए। इंटरनेट सर्विस को बंद करने पे कुछ हमारे दोस्तों ने सोशल मीडिया के ऊपर इसको डिफेंड किया, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जो कि शायद डिफेंड नहीं किया जा सकता था। और रीजनिंग ये दी कि जो वाईफाई है वो तो चल रहा है, तो बहरहाल एक ओपिनियन है। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक चीज़ हमने देखी, बिलखसूस में पिंडी कवर कर रहा था, रावलपिंडी में जो टर्न आउट था वो बहुत ज़्यादा था। और मैंने अपनी सहाफ़ती लाइफ में इससे पहले 2 इलेक्शंस ऐसे हैं, 2013 वाला, 2018 वाला, जिसको मैंने बहुत करीब से ऑब्ज़र्व किया है एज अ सहाफ़ी, कवर किया आपने। हाँ, क्योंकि जब आप एक एज अ सहाफ़ी किसी इवेंट को कवर करते हैं तो आप किसी और नज़र से देखते हैं उस इलेक्शन को। एग्जैक्टली। तो एक चीज़ मैंने फ़ील की कि जो फीमेल्स वोटर्स थी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था और मेल्स का भी था। टर्नआउट बहरहाल अगर हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त था और ये कहा जा रहा था कि शायद टर्नआउट जो है उतना ना हो। अच्छा, सवालों पर आने से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं भी NA 57 में था, जहांज़ेब अब्बासी साहब 56 में थे। खामोश वोटर आपको ज़्यादा नज़र आया होगा, जो आया है चुप करके उसने अपना वोट कास्ट किया है और खामोशी से वापस चला गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़वातीन वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद थी रावलपिंडी में। एक चीज़ हमें और एक वाज़े तौर पर नज़र आई, जब पोलिंग ख़त्म हुई है और 6 बजे रिज़ल्ट की जो कंपाइल हो चुके होने चाहिए थे, यानी कि 5 से 6 वक्त होता है गिनती का, 6 के बाद हर पोलिंग स्टेशन, ख़ुसूसन 57 में, 56 का आप बता सकते हैं, हर पोलिंग स्टेशंस के बाहर हमें सिर्फ एक ही जमात के लोग नज़र आए। सड़कों पर हों, गलियों पर हों, स्टेशंस के बाहर हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, अपने झंडों के साथ, नारों के साथ वहाँ पर मौजूद थे, जबकि हमें किसी दूसरी पार्टी का, ख़ुसूसन मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया। 56 में क्या सूरत हाल देखी आपने? नहीं, 56 में मिक्सअप था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी वर्कर था, PTI का भी था। लेकिन अब आते हैं पोस्ट पोलिंग के ऊपर। जी, 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ। अच्छा, ये भी शिकायत हमने देखी, ये कहा गया कि वोटिंग प्रोसेस जो है वो स्लो है। इस पे ये तजिया किया जा सकता है
कि ये काफ़ी एहतियात के साथ और केयर के साथ ये प्रोसेस किया जाता है। जो वोट डालने आ रहा है उसका आईडी कार्ड चेक करना है, एक्सपायरी तो नहीं है, बैलेट पेपर ठीक तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद अब की बार मैंने एक चीज़ और भी फील की कि बैलेट पेपर बहुत बड़ा था और उसकी रीजनिंग ये थी, निशान बहुत ज़्यादा थे कि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा थे, निशान बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। और फिर इन निशानात में से एक वोटर का अपने नुमाइंदे के लिए इंतखाबी निशान ढूंढना, ये वोटर को क्रेडिट जाता है। और वोटर ने ढूंढा और ये एक मुश्किल काम है। ये देखें ना, क्लियर बात करनी चाहिए कि अगर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना है तो मैं बजाय इधर उधर देखने के मैं सीधा तलाश करूंगा तीर कहाँ पे है, बिल्कुल ऐसे ही, और मैंने स्टैंप लगा देनी है। अगर मैंने ये तलाश करना है जी कि शेर कहाँ पे है, तो मैंने सीधा देखना है कि बैलेट पेपर के ऊपर शेर कहाँ है। नाम देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठप्पा लगाए और बाहर आ गए। लेकिन जो पीटीआई के उम्मीदवार जिनको मुख्तलिफ इंतखाबी निशान दिए गए थे, उसके बावजूद उनको वोट पड़ा, ये एक पाकिस्तान और सब लोग याद करके आए थे का जो वोटर है वो ये उसको क्रेडिट जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब ज़रा आगे चलते हैं। नताइज आना शुरू हुए। स्टार्ट में नताइज बहुत स्पीडी थे। तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे अचानक से हमने देखा कि तमाम नताइज आने का सिलसिला रुक गया। बिल्कुल ऐसे। आरोज़ के जो दफातर थे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, वहाँ पे मीडिया नुमाइंदगान को बाहर भेज दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया बाहर, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद एक तवील कुछ घंटे हमने देखा कि रिजल्ट्स के हवाले से कोई समझ बूझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। उस दरमियान में कुछ एक्टिविटीज़ मीडिया पर रिपोर्ट भी हुई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक्टिविटी थी, लाहौर में कुछ एक्टिविटीज़ जो है रिपोर्ट हुई हैं खास। फिर आगे चलते हैं। लगभग 2:30 पौने 3 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट आता है कि आधे घंटे में अगर आरोज़ ने इलेक्शन ना दिए तो हम एक्शन करेंगे इनके खिलाफ। अच्छा जी, वो प्रोसेस भी हो गया। आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। लगभग सुबह 6:30 बजे जाकर इलेक्शंस उनके नतीजे आना शुरू हुए। ये बात कुछ देर के लिए हम ये कयास कर लेते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में शफाफियत थी और कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है कि जो इलेक्शन डिले है, रिज़ल्ट्स का डिले है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर ये कुछ देर के लिए अखज़ कर लिया जाए कि इसका डिले का जो वजह बनी वो इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया था, तो फिर इसके ज़िम्मेदार वो निगरान थे जिन्होंने ये काम किया बगैर बताए। और एक दिन पहले वो कमिटमेंट कर चुके थे कि हम इंटरनेट बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। और फिर इसी वजह से ये शकूक व शुबात उठना शुरू हुए, ये बातें होना शुरू हुई। अगर ये स्मूथली चीज़ें चलती रहती तो चीज़ें बेहतर होती। अब आखिर में आपको बिल्कुल लास्टली आपको बताऊं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाती है तो उसे कुछ लोग उधार लेने पड़ेंगे, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान से है, उनके साथ तो उनका इत्तेहाद है, वो लेंगे जी, या आज़ाद उम्मीदवार खरीदेंगे या अपनी पार्टी में शामिल होंगे या जो भी है। लेकिन इसका फिर एक नुकसान भी होना है, और वो सियासी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी हुकूमत जो सादा अक्सरियत जिसके पास नहीं है और वो इधर उधर से उधार अरकान लेके खड़ी है, तो हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इसमें हमने ये चीज़ देखी है कि कहीं पे भी एक स्टेज ऐसी आती है जब कहीं से इशारा आता है और मज़ीद तो नहीं चल सकते, वो लोग फिर इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो ऐसी सूरत हाल में अनस्टेबिलिटी होती है। इस वक्त मुल्क में एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है जो मुल्क में मुआशी इस्तेकाम लाए। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन सब ने दावे किए कि हम जो बिजली के बिल हैं या बिजली की यूनिटें हैं वो 300 फ्री कर देंगे या 200 फ्री कर देंगे। जब इलेक्शंस से पहले निगरान हुकूमत में जब ज़्यादा बिजली के बिल आए तो हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि ये बिल हम किस्तों में सारिफ से लेंगे, लेकिन वो फ़ैसला भी नहीं किया जा सका। रीज़निंग थी IMF की शराइत। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में ये बहुत देखभाल की ज़रूरत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी कि क्या उनको इस तरफ जाना चाहिए। मैं अगर इसको सम अप करूं तो मेरे ख्याल में जितने मुतनाज़ा इलेक्शन और रिजल्ट्स हो चुके हैं, आपके कहने के मुताबिक आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए।
मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका उनको इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा कि देखें, क्लियर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो नुकसान हुआ है वो 16 माह की हुकूमत का हुआ है। उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के पास एक बयानिया है, वो ये कह रहे हैं जी कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। ठीक है, उनका ये एक व्यू है, लेकिन फिर अल्टीमेटली हुआ क्या? नुकसान ही हुआ ना, नुकसान ही हुआ, उसका फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने 2018 भी कवर किया, 13 भी कवर किया, और 7 भी अपनी आंखों से देखा होगा। वो वक्त ऐसा था, पिछले 3-4 इलेक्शंस में भी जब इस तरह से रिज़ल्ट्स रोके जाते हैं, उसमें डिले आता है, उसका फ़ायदा कौन उठाता है और किसको पहुंचाने की कोशिश होती है? असल गेम होती क्या है? रिज़ल्ट डिले होते क्यों हैं? टेक्निकल फॉल्ट्स को छोड़ दें, मेरे ख्याल में RTS बैठ जाना, सिस्टम ख़राब हो जाना, नेट डाउन हो जाना, ये बहाने होते हैं, लेकिन फ़ायदा असल में उस चीज़ से क्या अख़ज़ करना होता है? इस तरह से इसकी सादा सी मिसाल हम 2018 में ले सकते हैं। 2018 का इलेक्शन भी कोई बहुत ज़्यादा शफाफ इलेक्शन नहीं था, उसमें भी इसी तरह RTS बैठा और फिर इलेक्शन रिज़ल्ट डिले हुआ। आपके इस सवाल में मैं आपको 2018 का इलेक्शन के बाद की सूरत हाल बयान करूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा। वो हमारे सामने है। अच्छा, फिर हुआ ये कि 2018 की हुकूमत आई और फिर उसके बाद तनाव पैदा हुआ। वो जो कहा जाता था कि सफ़ा एक है, वो सफ़ा फिर एक नहीं रहा। तो जब सफ़ा एक नहीं रहा तो फिर वो जो जहाज़ भर के लाए गए थे वो अचानक सरकना शुरू हो गए, उसी तरह से, और फिर नतीजा वो किसी और के जहाज़ में बैठकर वापस चले गए। बिल्कुल ऐसा। नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने का मकसद ये था कि जो एक क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके साथ शेयर किया जाए। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो रिज़ल्ट्स रोके गए हैं उसके फ़ायदे किसी न किसी एक ख़ास मखसूस लाडली पार्टी को ज़रूर पहुंचाए जाएंगे, जैसे कि पिछली बारियों में पहुंचाए जाते रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।